ठीक है। देखो आज क्या कहते हैं उत्तराखंड में कि उत्तराखंड मूवमेंट कैसे चला, मतलब उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट कैसे चला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि मतलब जो आपका उत्तराखंड था वो स्टेट बनने के क्रम में क्या क्या आपके आंदोलन चले। ठीक है, समझ में ही बात। तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हें याद होगा तो 1938 में कहा एक सेशन हुआ था कांग्रेस का श्रीनगर में 5 से 6 मई। और अगर याद हो तो प्रताप सिंह नेगी, कुछ याद आ रहे गढ़वाल के, तो वहां पे आईएनसी का जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू आपके चीफ गेस्ट थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो सबसे पहले उत्तराखंड या उत्तरांचल स्टेट की डिमांड जो थी यहां शुरू हुई, मतलब स्टार्ट की गई। सबसे पहले बात यही आई कि स्टेट बनना चाहिए। तो सबसे पहले कब आया? 1938 के श्रीनगर सेशन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर आपका राज्य निर्माण हेतु 1938 में आपके गणदेश सेवा संघ कहां बना? दिल्ली में। ठीक है, किसने बनाया? श्रीदेव सुमन साहब ने। और ये पेपर में आया भी था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा कि भाई गणदेश सेवा संघ जो है कहां बना करके आया था। ठीक है, पेपर में आया था दिल्ली में। और इसी का नाम बाद में बदल के कर दिया गया हिमालय सेवा संघ। ठीक है, तो किसके गणदेश, तो ये कहने का मतलब है कि ये राज्य निर्माण हेतु ही इसका क्या किया गया? निर्माण, मतलब बनाया गया। ठीक है, 1946 में आपके हल्द्वानी में आपका जो कांग्रेस सेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से पर्वतीय जिलों को अलग से करके स्पेशल हिली रीजन बनाना चाहिए। ये भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था कि एक अलग हिली रीजन बनना चाहिए आजादी से पहले, तो किसने रखा? बद्रीदत्त पांडे ने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। ठीक है, अब थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा साहब। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई गढ़वाल और कुमाऊं एक सेपरेट ज्योग्राफिकल यूनिट या भौगोलिक इकाई बननी चाहिए। ठीक है, और उस समय जो यूपी के आपके सीएम थे कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा कि 1937 में 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या आई थी? मेजोरिटी आई थी। तो उसमें यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस, उसमें यूपी क्या था? संयुक्त प्रांत। तो जो जीबी पंत साहब है उन्होंने क्या कर दिया? इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 में एक संगठन बना जिसका नाम था, या समिति बनी जिसका नाम था पर्वतीय विकास समिति। अब पर्वतीय विकास समिति को पर्वतीय विकास समिति लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो। इसने कहा कि भैया हिमाचल और उत्तरांचल या उत्तराखंड को मिला के एक हिली रीजन बनना चाहिए। कब? 1950 में, हिमाचल और उत्तराखंड। फिर उसके बाद 1955 में फजल अली आयोग बना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि 1955 में या कब बना फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य बनने से संबंधित है। तो 1955 में फजल अली आयोग आया और उसने भी यही बात कही कि हिली रीजन बनना चाहिए। ठीक है, 1967 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये 2-3 बार पेपरों में आ चुका है और गलत होता है। 1967 में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? पर्वतीय राज्य परिषद, जिसके अध्यक्ष बने दया किशन पांडे साहब। ठीक है, दया किशन पांडे साहब अध्यक्ष बने। ये सारी जो संगठन बन रहे हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, ये काय के लिए बन रही हैं? कि भाई एक अलग स्टेट या हिली रीजन या हिली राज्य बनाने के लिए। ठीक है, अब 1967 में क्या बना? रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद। और 1969 में क्या बना? पर्वतीय विकास परिषद। तो ये दो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि दोनों का नाम क्या है? एक जैसा है। देखो, पर्वतीय राज्य परिषद यानी राज्य के अंतर्गत जो परिषद बनी है वो कब बनी? 1967 में। कहा? रामनगर में। और 1969 में ओवरऑल जो बनी पर्वतीय विकास परिषद बनी, यानी पर्वतीय डेवलपमेंट काउंसिल कह सकते हो उसे, स्टेट काउंसिल कह सकते हो। ठीक है, हिल स्टेट काउंसिल और हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये दोनों पेपर में बहुत बार आते हैं और गलत होते हैं, क्योंकि आदमी 90 से, मतलब आप ये याद रखना कि राज्य परिषद जो है वो कब बनी? 1967 में। और डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी है? 69 में। ठीक है, देखो फिर उसके बाद 3 अक्टूबर 1970 में क्या हुआ? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी अल्मोड़ा के थे, मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ा था। किस केस से रिलेटेड थे याद है? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, या कौन सा था? कुछ था ऐसा जिसमें ब्रेडले साहब, कई लोगों को सजा हुई थी। छोड़ो, रहने दो। पीसी जोशी साहब जो है वो आपको, उन्होंने एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पीसी जोशी साहब जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उस समय, उसके क्या कहते हैं बड़े पद पर रहे, काफी लंबे समय तक हेड भी रहे। और हमने पढ़ा था कि पीसी जोशी के संपर्क में वीरचंद गढ़वाली भी आते हैं, तो वहां पे भी पढ़ा था मॉडल में। ठीक है, अब देखो कुमाऊं राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई या कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि किसने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की, तो ये भी उत्तराखंड राज्य बनाने हेतु है। ठीक है, उसके बाद 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद के मेंबर्स ने धरना दिया, कहां, वोट क्लब दिल्ली में। किसके लिए, वही चीज है कि भाई स्टेट की डिमांड हेतु। 1973 में एक स्लोगन भी दिया गया, दिल्ली चलो, और चमोली के एमएलए थे प्रताप सिंह नेगी साहब, उन्होंने बद्रीनाथ से वोट क्लब दिल्ली तक क्या किया, मार्च किया। तो इंपॉर्टेंट है कि चमोली के कौन है एमएलए, प्रताप सिंह नेगी, इनके नेतृत्व में मार्च किया गया, इनकी लीडरशिप में मार्च किया गया। 1976 में उत्तरांचल युवा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ है। उत्तरांचल युवा परिषद कब बनी, 1976 में। 1978 में संसद का घेराव किया गया। ठीक है, अब संसद का घेराव किसने किया, उत्तरांचल युवा परिषद के युवा कार्यकर्ताओं ने किया। बाद में उन्हें जेल भी हुई, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारे काम का है कि भैया उत्तरांचल युवा परिषद कब बना, 1976 में। अब 1979 में क्या हुआ कि एक नेता थे जिनका नाम था त्रिपन सिंह नेगी। ठीक है, इनकी लीडरशिप में उत्तरांचल राज्य परिषद की गठन हुआ। किसका हो, उत्तरांचल राज्य परिषद, यानी उत्तरांचल स्टेट परिषद को कहेंगे काउंसिल। ठीक है, और इन्होंने एक रैली निकाली। रैली निकालने के बाद इन्होंने क्या किया कि आपका क्या कहते हैं, जो उस समय आपके पीएम जो थे कौन थे, मोरारजी देसाई साहब। कौन थे, मोरारजी देसाई साहब। और मोरारजी देसाई साहब जो है उन्हें एक मेमोरेंडम दिया कि भाई उत्तराखंड स्टेट को बनाना चाहिए। समझ में ही बात नहीं, यानी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1979 में त्रिपन सिंह नेगी साहब जो है वो दिल्ली जाएंगे और एक मेमोरेंडम देंगे किसे, मोरारजी देसाई साहब को। ठीक है, जो उस समय क्या है वहां के मतलब इंडिया के क्या है आपके पीएम। ठीक है, समझ में ही बात। रैली निकाली जाती है और उत्तरांचल राज्य परिषद किसकी लीडरशिप में फाउंड आउट होता है, त्रिपन सिंह नेगी। ठीक है, याद रहेगा, हाँ या नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भैया 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में यूकेडी फाउंड आउट हुआ। ठीक है, यानी यूकेडी कहां बना, मसूरी में। अब ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है, ठीक है, जो उत्तराखंड क्या है आपका क्रांति दल है, वो कहां बनेगा, मसूरी में। ये याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि गढ़देव सेवा संघ कहां बना, दिल्ली में, तो आदमी ये मिसअप कर जाता है। तो यूकेडी कहां बना है, उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी कहां बनी है, मसूरी। और इसके पहले अध्यक्ष थे डीडी पद, देवीदत्त पद। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, कब बनी है, 1979 25 जुलाई। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है। और इसका मेन मकसद क्या था इस पार्टी का, ये पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का मेन मकसद था कि जो प्रॉब्लम है कहां, उत्तराखंड राज्य की, उसको सॉल्व करना। साथ ही साथ क्या करना, 8 जो हिली जिले हैं यानी पर्वतीय जिले हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं हिली, उससे एक नए स्टेट की स्थापना करना। तो उस समय जिले कितने थे, 8, जो पर्वतीय क्षेत्र में आते थे, उस समय यूपी के अंतर्गत आते थे हम लोग। ठीक है, तो 1984 में क्या हुआ, ऑल इंडिया जो स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन है, उन्होंने एक साइकिल रैली निकाली पौड़ी गढ़वाल में, और 900 किलोमीटर की ये रैली थी, जिसमें लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाना था, जागरूकता फैलाना था कि स्टेट क्यों फाउंड आउट होना चाहिए। स्टेट फाउंड होगा तो आपको अवसर ज्यादा मिलेंगे, रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इन चीज से रिलेटेड। ठीक है, अब 1987 में क्या हुआ कि आपके लीडर जो बन गए यूकेडी के, यानी उत्तराखंड क्रांति दल के, कौन बने, काशी सिंह एडी साहब। ठीक है, तो इन्होंने 10,000 लोगों के साथ क्या किया, एक रैली निकाली थी। और बाद में क्या कहते हैं, इन्होंने जो प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया कि हरिद्वार को भी किसमें शामिल किया जाना चाहिए, उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। उस समय उत्तरांचल उत्तराखंड, अब ये मैं बताऊंगा इसकी कहानी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिद्वार को शामिल करने की बात जो है वो कब की गई, 1987 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या हुआ देखो, 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्या कहते हैं, उक्रांद पार्टी के एक उक्रांद व्यक्ति हैं, उक्रांद के हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम है त्रिवेंद्र पवार। तो त्रिवेंद्र पवार ने क्या किया कि संसद में एक लेटर बम फेंक दिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि किसने लेटर बम फेंका था या कब फेंका था। तो त्रिवेंद्र पवार साहब ने 23 अप्रैल 1987, ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और 1987 में क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो आपने भी देखे, भारत रत्न भी मिला है जिन्हें, तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने अपनी जो पार्टी की कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मोड़ा,
उसमें कहा कि हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट हिली स्टेट बनाएंगे, ठीक है, एक अलग पर्वतीय राज्य का निर्माण करेंगे। वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहा कि उसका नाम उत्तराखंड नहीं होगा, क्या होगा, उत्तरांचल होगा। जो उत्तराखंड की मांग चल रही थी उसको कहा गया कि इसका नाम क्या पड़ेगा, उत्तरांचल पड़ेगा। मतलब उत्तराखंड डिमांड ना मान के बाकी उत्तरांचल के नाम से डिमांड मानने की बात कर ली गई। 1988 में सुमन सिंह जीना अल्मोड़ा के, ठीक है, सुमन सिंह जीना को आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या बनाया, उत्थान परिषद। कौन सा उत्थान परिषद, कुमाऊं उत्थान परिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि किसने कुमाऊं उत्थान परिषद बनाया, कब बनाया, कहां बनाया, ठीक है। और जनवरी 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनी। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी 1989 में क्या हुआ, जितने संगठन थे वो सारे संगठन क्या हो गए, मिलके एक संयुक्त संघर्ष समिति बना दी गई, ठीक है। समझ में आई बात। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वर मर्ज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त संघर्ष समिति। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट, ये पहले एमएलए हैं किसके, आपके स्टेट के, जिन्होंने यूपी असेंबली में प्रस्ताव रखा कि अलग क्या होना चाहिए, अलग स्टेट बनना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जसवंत सिंह बिष्ट। तो ये क्या है, पहले विधायक है जिन्होंने अलग स्टेट की मांग कहां रखी, यूपी की असेंबली में, क्योंकि उस समय यूपी था, ठीक है। और 20 अगस्त 1991 को आपके जो स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, सेंटर को प्रपोजल भेजा। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर को, केंद्र को क्या भेजा, प्रपोजल भेजा कि भैया एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए क्या किया जाए, कार्य किया जाए, ठीक है। समझ में ही बात। जुलाई 1992 में यूकेडी ने एक अपना ब्लूप्रिंट जारी किया। यूकेडी ने कहा कि भैया क्या होना चाहिए कि गैरसैंण क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टेट बनेगा उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, गैरसैंण। और 4 जनवरी 1994 को मुलायम सिंह यादव साहब सीएम ऑफ क्या थे, यूपी थे, उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम था रमा कौशिक समिति, आपने पढ़ा होगा, रमा कौशिक समिति। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, मई 1994 में। और इसने ये बात बोली कि भैया उत्तराखंड या उत्तरांचल स्टेट बनना चाहिए और गैरसैंण उसकी क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। 21 जून 1994 को समिति की रिपोर्ट क्या कर दी गई, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। और समिति की रिपोर्ट जब एक्सेप्ट हो गई और अगस्त 1994 में इसे कहां पास कर दिया गया, असेंबली में। असेंबली मतलब यूपी की असेंबली में पास हो गया, ठीक है। और फिर इसको भेज दिया गया सेंटर।